के जो है वो काम किया। और उसके अंदर इन्होंने, आप देखें कि इन्होंने कहा कि जी आप लेटर लिखें जिस लेटर के तहत जो है वो IMF को ये मैसेज जाए कि पाकिस्तान के हम जो है कंप्लाई नहीं करेंगे IMF की रिक्वायरमेंट से। और जब हम कंप्लाई नहीं करेंगे IMF की रिक्वायरमेंट से तो उसके नतीजे के ऊपर पाकिस्तान जो है उसको वो कर्ज नहीं मिलेगा और पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। और ये पूरी सोची समझी स्कीम के तहत ये वाला काम कर रहे थे। और शर्म आनी चाहिए शौकत तरीन को। ये बेशर्मों का सिपह सलार तो इमरान खान है, मगर ये भी डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ज़रूर है। ये इतना बड़ा बेशरम है कि इसने अपने केसेस माफ़ करवाए आने से पहले, और आके बजाय इसके कि ये मशवरा देता कि सर ये गलत कर रहे हैं आप, मुल्क का नुकसान होगा, ये ऊपर से जो है वो पूरी कॉन्स्पिरेसी के अंदर जो है वो इन्वॉल्व है इस उम्र में। कहते हैं मतलब ये हरकतें हैं इन लोगों की। इन लोगों को अपनी CVs जला देनी चाहिए, इनको अपनी डिग्रियां जला देनी चाहिए, इनके मुंह काले कराने चाहिए ये जो इन्होंने हरकत की है कल। और इतने बेशर्म है। और देखें इमरान खान जो है ना वो तो उस पर तो बेशर्मी वैसी ख़त्म है। मतलब देखिए शर्म, बाज़ लोगों को शर्म क्योंकि नज़र नहीं आती ना, तो बाज़ लोगों को पता भी नहीं होता कि शर्म भी कोई चीज़ है। और इमरान खान उन्हीं में से ही है कि है ही नज़र नहीं आती तो है ही नहीं। तो ये जो बाकी आसपास जो घूम रहे होते हैं ना जी हजूरी और आगे हाथ बांध के फवाद चौधरी और ये बड़े बड़े ये जितने भी हैं कहते हैं मस्खरे, इनको भी शर्म आनी चाहिए कि जब वो बोल रहा है कि उल्टे सीधे काम करने के लिए तो ये आगे सारे के साथ लगे। हाँ सर बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं, आप तो पाकिस्तान से भी ज़्यादा बड़े हैं। इमरान खान को पैगंबर बना रहे हैं। इमरान खान वो नाउज़ुबिल्लाह उसको ऐसे ऐसे अलकबात दे रहे हैं, कोई कह रहा है शिर्क ना हो जाए, कोई पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं ये लोग उसके सामने। अब ये 22 करोड़ लोगों का मुल्क है और इमरान खान 2 टके की उसकी औकात नहीं है। इसको उठा के जो है वो आसमान के ऊपर बिठा दिया गया है। और ये इस मुल्क के साथ इसने जाते जाते इस मुल्क की इकॉनमी के अंदर बारूदी सुरंगें बिछाई, इसके मुल्क की इकॉनमी के अंदर ऐसे काम किए जिसकी वजह से पूरी की पूरी मुल्क की इकॉनमी हिल गई। और जाते जाते इसने यूरोपियन यूनियन से ताल्लुकात ख़राब करने के लिए GSP+ स्टेटस ख़राब करने की कोशिश की। इसने जाते जाते पूरी कॉन्स्पिरेसी अमेरिका के खिलाफ बनाई जो कि झूठ का बलंदा थी। और उसके बाद और इसके अलावा पता नहीं इसने कौन से काम किए, और ये शौकत तरीन साथ साथ इसके लगा रहा। और इन्होंने दोनों ने मिलके जो है वो मुल्क की इकॉनमी का सत्यानाश करके रख दिया। और वो ये तैमूर झगड़ा जो है ये इसको भी शर्म आनी चाहिए। इसको चाहिए अपनी डिग्रियां जलाए, ये बाहर से पढ़ के आया, इसको शर्म, इसकी कोई बाहर की पढ़ाई का कोई इसको फ़ायदा नहीं हुआ। अगर यहाँ पाकिस्तान में आके अपना मुँह ही काला कराना था तो वह बाहर ही रहते। पाकिस्तान में आके तुम जो हो वो पाकिस्तान की इकॉनमी को डिस्टेबलाइज कर रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आई है? कहते तुम लेटर लिख रहे हो क्या कहते हैं IMF को, और इसको इस्तीफ़ा देना चाहिए फ़ौरन। ये इस काबिल नहीं है, पाकिस्तान की स्टेट के ख़िलाफ़ इसने काम किया है, इसको इस्तीफ़ा देना चाहिए फ़ौरन। कि ये बनाना रिपब्लिक है पाकिस्तान कि फेडरल गवर्नमेंट जो है उसके लेवल पे एक एग्रीमेंट होता है जो PTI की हुकूमत करती है, उसको ये ख़राब करते हैं। और जब चले आते हैं हम ठीक करने की कोशिश करते हैं तो दोबारा इनका प्रोविंशियल मिनिस्टर उसको ख़राब करता है। ये क्या तमाशा इन्होंने मुल्क का बना लिया है। और ये मुझे आप ये बात बताएं कि ये इमरान खान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक फॉरेन फंडेड है, मैं नहीं कह रहा। इसने इंडियन लॉबी, यहूदी लॉबी, रोमिता शेट्टी, अरनजीत सिंह, इनसे पैसे खाए हैं। उनसे पैसे खा के उसके बाद ये हरकतें कर रहा है ये। तो अब इसमें कोई गुंजाइश है कि ये जो है ये एक फॉरेन एजेंट है? इसमें कोई गुंजाइश है कि इसने बाहर से माल पकड़ के पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने की कोशिश की है? इसमें कुछ शक रह गया है जो कुछ कल हुआ है? और बेशरम ऐसे हैं कि बात को मतलब ऐसे घुमा दिया जैसे कोई है ही नहीं चीज़। मतलब पूरा का पूरा इन्होंने पूरी कॉन्स्पिरेसी की है, पूरा मुल्क का क्या कहते हैं तबाह बर्बादी का सामान किया है। और उसके बाद बेशर्मों की तरह ट्वीट कर रहे हैं। वो असद उमर बेशरम, वो भी बहुत बड़ा सिपह सलार है बेशर्मों का, वो भी क्या कहते हैं वो बेशर्मी से लगा हुआ है। भाई तुम जो हो, तुम ये बताओ कि अगर IMF का प्रोग्राम इतना ही बुरा था तो तुम गए क्यों थे IMF प्रोग्राम में? ना जाते ना। हमने तुम्हें कहा था, तुम लोग गए, तुम लोगों ने तुम सिग्नेटरी हो IMF प्रोग्राम के, खुद साइन करके आए हो कि तुमने कीमतें बढ़ानी है। और उसके बाद में जाके उससे नॉन कंप्लाइंट हुए सिर्फ इसलिए ताकि आने वाली हुकूमत जो है उसके लिए मसाइल पैदा हों। तो ऐसे गैर संजीदा लोगों को, ऐसे मस्करों को इस मुल्क में मुसल्लत किया गया है। मैं सलाम पेश करता हूँ उन लोगों को जिन्होंने इसको ये प्रोजेक्ट इमरान खान किया था, उनको भी सलाम पेश करता हूँ कि क्या हीरा चुना है इन्होंने इस मुल्क के लिए कि आज जो है ये इस मुल्क के हालात करती है। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सी बात अफनान साहब ने कर दी, लेकिन ये जो लीक कल पूरे पाकिस्तान ने सुनी है
ये इंतहाई तशवीशनाक इसलिए है, मैं पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ आपको पेश कर रही हूँ कि इसमें साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन की तमाम असलियत खुलकर आ गई और उस मीटिंग की भी असलियत खुलकर आ गई जिसकी ईमा पर, जिसमें अपनी लीडरशिप इमरान ख़ान और उनके हवारियों की ईमा पर इन्होंने पाकिस्तान को दिवालिया करने का मुकम्मल प्लान बनाया। अब इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो बातें करता था इमरान ख़ान कि इस मुल्क पर एटम बम खुदा न खास्ता गिरे, इसके 3 टुकड़े हो जाएं, इसके हालात श्रीलंका से हो जाएं, ऐसे ही मुंह से बातें नहीं निकल रही थी। इसके पीछे एक मुसम्मम इरादा था, इसका एक मज़मूम प्लान था जिस पर 12 मीटिंग्स हुई। मीटिंग शहबाज गिल की जो उसने बगावत पे उकसाने की अफवाज पाकिस्तान में कोशिश की, उससे पहले भी मीटिंग हुई और ये भी मीटिंग हुई जो ख़ुद इस मुल्क का वज़ीर ख़ज़ाना साबिक़ जो है शौकत तरीन अपने मुंह से एतराफ़ करे। पहली बात तो इसकी एतराफ़ी स्टेटमेंट है, इसको एतराफ़ी स्टेटमेंट के तौर पर लिया जाए। दूसरी बात कि जब ऐसे वक्त में मैं अब पाकिस्तान के अवाम से एक आम पाकिस्तानी होने की हैसियत से ये सवाल करती हूँ कि ऐसे वक्त में जब मोदी जैसे दुश्मन को आप पे तरस आ जाए, कल आपने देखी हुई कि मोदी जैसे दुश्मन ने भी आपकी हमदर्दी में ट्वीट करने पर वो शख्स मजबूर हुआ। ऐसे मौके पर जब लोग भूख अफलास और पानी में डूब डूब के, हमें पता नहीं कि कितनी लाशें इस वक्त जो हैं वो कीचड़ के अंदर हैं या समंदर बोर्ड हुई हैं, ऐसे मौके पर इस शख्स ने सबसे पहले जेल में जलसा किया। वहाँ इसकी पार्टी की एक मेंबर ने कहा कि पाकिस्तान के जो मजलूम और मजबूर तरीन लोग हैं इस वक्त उनकी मदद ना करो। फिर ये शख्स आया, इसने उस वक्त जब लोग मातम कर रहे थे लाशों पे, बच्चों की लाशों पे, बड़ों की लाशों पे, बूढ़ों की लाशों पे, जवानों की लाशों पे, इस शख्स ने खड़े होकर वहां अपनी मुल्क दुश्मनी फैलाई। और इस शख्स ने इस उम्र में जब बुजुर्गी डेरा डाल लेती है, इस पर भी आनी चाहिए थी, शौकत तरीन पे भी आनी चाहिए थी, उस वक़्त इन पे शैतानी टोले, शैतान ने डेरे डाले। ये खड़े होकर बिलावल भुट्टो साहब की नकल उतारता है, कभी ये कभी खड़े होकर दूसरों को गलीज़ अलकाबात से नवाजता है। आप मुझे ये बताइए कि हर चीज़ का इस्लाम में भी सोग का एक कॉन्सेप्ट है, इस्लाम ने भी हमें सोग का समझाया है कि ऐसे मौक़ों पर जब अल्लाह की जो है इस कदर बड़ा अजाब हम पे नाजिल हुआ है तो इस अजाब को थोड़े दिन अंदर बंद कर देना चाहिए। दूसरी बात, आपको याद होगा 5 लोग सैलाब, मैं आपको इनकी गिनवाऊं जो इनकी जो सख्त दिली और इनका जो एक जालिमाना जहन है। 5 लोग वहां डूब गए, जवान बेटे किसी बाप के, 5 लोग 5 घंटे तक मदद के लिए पुकारते रहे, इन्होंने कुछ ना किया। उस पर यह कि इनका तर्जुमान कहता है ये हेलीकॉप्टर आप लोगों की मदद के लिए नहीं है, ये हेलीकॉप्टर रेस्क्यू के लिए नहीं है, ये हेलीकॉप्टर अमीरुल मुनाफिकीन के घूमने फिरने और झूले लेने के लिए। क्या ऐसी बात किसी और मुल्क में इतने बड़े नेशनल डिजास्टर पर हो, वो शख्स क्या कोई सरकारी ओहदा रख सकता है? लेकिन यहाँ से धड़ल्ले से फिरे। आप देख लीजिए कि जिस शख्स की कल ये वीडियो आई, शौकत तरीन साहब, वो इस मुल्क के वजीर ख़जाना रहे। क्या हमें अब ये जानने का हक नहीं कि वजीर ख़जाना होने की हैसियत में वो ऐसे क्या क्या काम करते रहे जो उतर कर इतनी बड़ी साजिश करता है? तो जब उसके अपने हाथ में सब कुछ था तब उसने क्या नहीं किया? क्या हम ये जानने का हक नहीं रखते कि शौकत तरीन साहब ने अपने दौरे वज़ारत ख़ज़ाना में उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ क्या क्या साजिश नहीं की होगी? हम ये भी जानने का जो है हक रखते हैं कि दूसरों को मीर जाफ़र और मीर सादिक कहने वाला, इस मुल्क की अफवाज के सिपा सालार पर हर 5 मिनट बाद ट्रेंड चलवाने वाला, दूसरों को गद्दारी से लिंक कर दो, गद्दारी के फतवे दो। आज जो इसकी मुल्क दुश्मनी खुलकर सामने आई है, ये क्या चीज़ है? ये आप बताइए। जो राह हक और हकीकी आज़ादी की ये आदमी बात करता है, वो हकीकी आज़ादी किससे मांगता है? पाकिस्तान से मांगता है। वो हकीकी आज़ादी और वो राह हक नहीं है। ये जो राह है ये शैतानियत की राह है और मुल्क दुश्मनी की राह है। और अपने जो खुदाई दावे और गुस्ताखियाँ ये करता रहा है शख्स, जो सब ने दिखाई हैं, जो रिकॉर्ड का हिस्सा है सोशल मीडिया पर और जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, उसका नतीजा ये होता है कि ये सहाफ़ियों पर पर्चे कटवा दे। ये कैसा जुल्म है? पर्चा उस पर क्यों नहीं कटना चाहिए कि जो गुस्ताख है, पहले दिन से गुस्ताख है, हर एक का गुस्ताख है।
कटने के बजाय आपने एक पाकिस्तान के सहाफ़ी पे पर्चा काट दिया, क्योंकि उसने सिर्फ आपकी जो मुख्तलिफ गुस्ताखियाँ हैं वो लोगों को दिखाई कि आप क्या कहते रहे हैं। दूसरी बात, ये वो शख्स है जो आज तक फ्रंट लाइन पर नहीं गया, वज़ीर आज़म होते हुए नहीं गया। ये वो शख्स है, जब वज़ीर आज़म था तो मासूम हज़ारों की लाशों को इसने कहा कि ये मुझे ब्लैकमेल करते हैं। वो शख्स है जो शहीद मजलूमों की लाशों से ब्लैकमेल होता है। ये वो शख्स है, आज तक ये शख्स कहीं असल सैलाब ज़दगान के किसी आपको नज़र आया किसी कैंप में? वो नुमाइशी कैंप लगा के उसमें 6-6 इंच 5-5 इंच पानी छोड़ना, ये हम पागल हैं? इस मुल्क के अवाम पागल हैं? ये ड्रामे नहीं समझते? इसको उनके पसीनों से बदबू आती है, इसको उनसे घिन आती है। और जो उनके साथ बैठे रहे वज़ीर आज़म साहब, बिलावल भुट्टो साहब, उनको ये क्या क्या अलकाबात से नवाजता है। इससे ज़्यादा जालिम और मुल्क दुश्मन शख्स कोई नहीं। ये कहता था कि मुझे अपने अपोजिशन के चेहरे गद्दारों से मिलते नज़र आते हैं। दर हकीकत कल आपने इसका एजेंडा देख लिया, लेकिन अब ज़रूरी क्या है कि ये पता चलाया जाए कि इसके ताने बाने और इस साजिश के खुरे कहाँ से मिलते हैं। ये तमाम चीज़ें कड़ियों से कड़ियाँ जोड़ते जाएं, शहबाज गिल की बातों से जोड़ें, इसकी बयानात से जोड़ें, इसको इसकी ख्वाहिशों से जोड़ें कि पाकिस्तान पे एटम बम गिरे और 3 टुकड़े और श्रीलंका बन जाए। और हम ये अपील करते हैं अपने मुल्क की आला अदलिया से, जिनकी ज़रूर नज़र होगी इस हालत पे और इस साजिश पर, कि वो इसका फिल फॉर नोटिस लें। ये वो तमाम लोग हैं जो इस मुल्क में अभी भी सरकारी ओहदे रखते हैं, जो इस मुल्क के अहम तरीन सरकारी ओहदों पे फाइज रहे हैं। हमें ये बताया जाए कि मुल्क को यहाँ तक लाने में, इस नहज में किस किस का हाथ है, किस किस का माल है, किस किस मुल्क का पैसा है। ये जानने का हक आपका और हमारा है। और आज इनकी जो राह हक जो ये कहता था, ये दुनिया ने देख ली, पाकिस्तान ने देख ली, इस पर दुनिया लिख रही है। दुनिया ने क्यों तकलीफ हुई सारे मीडिया को, जहां बुकटी साहब पर कोई कभी किसी यूएन ने कभी कुछ नहीं बोला, कोई सवाल नहीं हुआ। इस शख्स के हाथ वहां तक पहुंचते हैं कि ये सवाल प्लांट करा सकता है वाशिंगटन। क्यों दुख हो रहा है, क्यों दुख हो रहा है पूरे मुल्क दुनिया के जो इंटरनेशनल मीडिया को कि ये प्लांटेड सवालात हो रहे हैं इसके हक में। आप सोचिए इस पर। और जो राह हक थी, ये मुल्क दुश्मनी की राह है और इसकी हकीकत सब ने देख ली। मैं फिर एक दफ़ा फिर अपने मुल्क की आला मुअज़्ज़ज़ अदलिया से इस्तदा करते हैं हम कि इस पर नोटिस लें और इस साजिश का जो है कला कमा करना बहुत ज़रूरी है, इससे पहले कि मुल्क को कोई बड़ा नुकसान पहुँचे। शुक्रिया जी। आपसे ये सवाल है कि पीआईबी जो क़यादत है वो ये कहना चाहती है कि हमारे मुल्क के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये है कि जो अगर पाकिस्तान में जो फ्लड आया इस हवाले से जो एक्स्ट्रा टैक्स जो है, और बल्कि पाकिस्तान के लोगों को पैसों की ज़रूरत है ना कि वो टैक्स की मद में दें। और दूसरा ये सवाल है कि वो कह रहे हैं कि अगर गैर कानूनी है तो गैर कानूनी ये है कि वो जो रिकॉर्डिंग है वो क्यों की गई। तो आप इस बारे से क्या कहें? देखिए, बात ये है, पहला आपका सवाल ये था कि जो क्योंकि फ्लड्स आ गए हैं और उसकी वजह से जो है वो जो है हमें बेहतर टर्म्स मिलनी चाहिए। ये बात तो ऑलरेडी हम जो है वो करेंगे उनसे निगोशिएट, ये हमारी बात चल रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो खुफिया तौर पे लेटर लिखें, आप कहें कि हम सैबोटाज करेंगे और पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट की तरफ लेके जाएं। मतलब देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर IMF का प्रोग्राम रीस्टार्ट ना होता तो हम डिफ़ॉल्ट करने की तरफ चले जाते, इसमें कोई शक नहीं है। और पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने की कोशिश करें, ये पाकिस्तान की तारीख में, बल्कि मैं आपको बताऊँ दुनिया की तारीख में कभी किसी अपोजिशन ने अपने मुल्क को डिफ़ॉल्ट करने की कोशिश नहीं की जिस तरह इमरान खान कर रहा है। कोई तहजीब याफ्ता, कोई इवन मैं कहता हूँ कोई बनाना रिपब्लिक में भी वाला काम नहीं होता जो इन्होंने अभी किया। तो ये अवाम की क्या कहते हैं हमदर्दी कम है और ये अपने ज़ाती मफादात ज़्यादा है। और एक मैं बात ऐड कर दूं कि आप एक और बात भी ध्यान में रखें, जब IMF के बोर्ड में के अंदर वोट हुआ तो तमाम ममालिक ने पाकिस्तान के हक में वोट डाला सिवाय इंडिया ने। उधर इंडिया जो है हमारी मुखालफत कर रहा था और पाकिस्तान में ये फॉरेन फंडेड रणजीत सिंह और अमिता शेट्टी का भाई जो है इमरान खान ये कर रहा था। हम इमरान खान से सुनते हैं बार बार कि वो तमाम सियासी जमातों के हाथ में गद्दारी का वो लगाते हैं, लेबल लगाते हैं। आप क्या कहते हैं कि फॉरेन फंडिंग का जो केस है वो हमारे सामने आया, इसी तरह ये जो ऑडियो लीक्स हो रही हैं ठीक है कुछ ऐसे, तो आप क्या समझती हैं गद्दार कौन है? देखिए, मेरे पास फतवा देने की ना मैं समझती हूँ मुझे देना चाहिए और ना मैं देना चाहूँगी,
लेकिन मैं ये ज़रूर डिमांड कर सकती हूँ कि गद्दार कौन है इस पर तहकीकात होनी चाहिए। इसीलिए हमने आला अदलिया से ये गुजारिश की है कि एक भी इनमें से बात खुल जाए तो ये साफ सामने आ जाएगा कि ये कहाँ से कहाँ लिंक है। दूसरी बात, मैंने ये नहीं कहा कि पहले दिन से गद्दार है, मैंने ये कहा कि दूसरों पे गद्दारी के फतवे थोपने वाला ये शख्स है। और आज इसकी हरकतों की जो है खली जो खुल के सामने आई है, तो हमारा सवाल है कि मुल्क दुश्मन कौन है? जावेद लतीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रो रहे होते हैं कि जी कोई कुव्वत है इमरान खान को बचा रही है। आखिर क्यों, मजबूरी क्या है, रुकावट क्या है, कौन सी कुव्वतें तो जी पूरी आपने इंटरनेशनल मीडिया में नहीं देखी कुव्वतें जो बढ़ बढ़ के आगे आपके लिए कभी आएंगी, हमारे लिए कभी आएंगी? हमारे लीडरों के साथ कुछ ऐसा है जो नहीं हुआ इस मुल्क में? भुट्टी साहब के लिए आई जब मुशर्रफ ने उन्हें मिसाइल मारे। ये कुव्वतें बड़ी ताकतवर हैं, लेकिन इस मुल्क में कानून और आइन है। ये जवाब एक में बात इनके ऐड कर दूं। देखिए ये बात ध्यान में रखें कि कुव्वतें खाली कोई सामने अपना नाम लेके नहीं आएंगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैसे पे बिकते हैं, बहुत सारे ऐसे, और वो तमाम, ये नहीं कोई सियासतदान है, वो सारे हर जगहों पे बैठे हुए हैं। वो आपकी सिविल ब्यूरोक्रेसी में और भी जगह औजारों में बैठे हुए हैं। वो पैसा लेता है, कोई कुछ बेचता है, कोई दीन बेचता है, ईमान बेच, और वो अपनी वारदात डाल देता है। ये है सारी। और वो बाहर से कहते हैं आपको बहुत लोग मिल जाएंगे फंड करने वाले। फंड इकट्ठा किया, पार्टी एक अवामी जमात है, क्या ऐसा हेल्दी मुकाबला करने के लिए पार्टी भी सलाह हम उसका मुकाबला करना ही नहीं चाहते। नहीं, वो बात हम ये उसका नहीं है, उसका मुकाबला करेंगे। नहीं है। यहाँ पे पार्टी ने इस्लामाबाद में भी कैंप्स लगाए हैं, मतलब यहाँ पे भी कोशिश करेंगे। मेन कैंप है, यहाँ पे भी डोनेशन इकट्ठी हो रही हैं, ठीक है। उसका मुकाबला नहीं। हम तो मजलूम कौम जो सैलाब से में गिरे हुए लोगों उनकी मदद कर रहे हैं। हमारा किसी से मुकाबला नहीं है कि किसी ने 10 दिए हैं तो हमने 20 देने हैं। आप जिस तरह अभी यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उससे तो ऐसा लग रहा था कि आप अपोजिशन की जमात हैं और इमरान खान नहीं, हम शक्ल दिखा रहे थे। जब वो गद्दार है, सारी चीजें हैं, IMF का लेटर, आप हुकूमत में बैठे हैं, आप अदलिया के कंधे पर ये क्यों रखते हैं वजन के? वो नोटिस ले, आप करें मुकदमा। हम करेंगे, लेकिन उसके लिए क्योंकि ये 11-12 जमातें साथ बैठेंगी। ये कल सुबह आई है ना लीक, कल दोपहर के करीब, तो आज तक जो है अभी बैठेंगे जब सारे अपने इत्तेहादी तो मिल के लीगल ओपिनियन उस वक्त तक हमने अदलिया से भी हम भी इसी तरह हक रखते हैं कि हम अदलिया से भी हम हक रखते हैं लेने का। ये आज बैठेंगे ना लोग, एक जमात का तो ये वो नहीं होगा फैसले, सारी जमातें बैठेंगी, इसको ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा। ये मैं आपको बता दूं। और भी है ये जो मैं सेनेटर बलवाशा की बात को आगे लेके जाऊंगा, वो ये है कि देखें बात पे सो मोटो होता है, ठीक है ना। कल ये कमेंट आया कि जी टीवी चैनल के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसके खिलाफ नहीं होनी चाहिए, आया ना कमेंट। तो आज हम उम्मीद तो करते हैं कि इतनी बड़ी चोरी पकड़ी गई है, इतनी बड़ी गद्दारी पकड़ी गई है, तो उसके ऊपर जो है वो तो किसी और ने किया होता तो फर्जी तनख्वाह ना लेने पे नवाज शरीफ को घर भेज दिया था, यूसुफ रज़ा गिलानी को कंटेम्प्ट के ऊपर घर भेज दिया था, आपने क्या कहते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी चढ़ा दी थी, आपने क्या नहीं किया सियासतदानों के साथ। तो ये या तो आप कहें ये लाडला है, इसको कोई कुछ ना कहे, या जो बाद में पहले कह रहा था वो ठीक है। कि हमने पहले भी देखा, अच्छी बात है खान साहब ने कल सुना अरबों रुपए जमा किए, हमने देखा माजी में उन्होंने डाइम के लिए पैसे इकट्ठे किए थे, लेकिन हमें कोई डाइम नजर नहीं आया। अभी आपको उम्मीद है फंड कहाँ गया? पहला जियो के साथ इकट्ठा किया। मैं बता दूं, देखें ये इमरान खान जो फंड इकट्ठा करता है ना, उसकी एक प्रायोरिटी लिस्ट होती है। पहले प्रायोरिटी नंबर 1 जो है वो बनी गाला होता है, उसकी तज़ीन व आराइश होगी। फिर नंबर 2 अलीमा बाजी होती हैं। फिर नंबर 3 जो है वो बुशरा बीबी होती हैं। फिर नंबर 4 जो है वो उसके जो ये आसपास घूम रहे होते हैं ये। उसके बाद अगर कुछ बचता है तो आवाम को चला जाता है, वो भी जाता नहीं है वो भी। और इसने पिछली दफ़ा भी अरबों रुपए इकट्ठे किए और ऑडिट का मांगा, आज तक ऑडिट नहीं दिया। जितनी दफ़ा इनका ऑडिट हुआ है उसके अंदर 2 नंबरियाँ ही निकली, खुद खा गए, कोई अपने घर बना लिए, कोई बाहर पैसे निकाल दिए। तो आवाम को बल्कि मैं ये कहूँगा कि आप PM रिलीफ फंड में पैसे दें, आप अल खिदमत फाउंडेशन को पैसे दें, आप ईदी फाउंडेशन को पैसे दें, आप फौज को पैसे दें, आप इसको ना दें, ये चोर खा जाएगा। ये पहले इसका काम ही ये है, देखें इसका कारोबार ये है
कि आवाम को बेवकूफ़ बना के उनसे पैसे लेके अपनी जेब में डाल लो एडमिन कॉस्ट के तौर पे, और कुछ पैसे लगा दो और उसके ऊपर वावेला करोगे जी बड़ा हमने काम किया। अफनान साहब, आपने अल खिदमत का नाम लिया, दीगर फाउंडेशंस का नाम लिया, आपकी पार्टी कोई सब इस तरह के जो है इदारे नहीं है जो फलाई काम करे? सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वहाँ पर भी अल खिदमत सबसे हम फलाई अदारा नहीं है, हम सियासी पार्टी, Political हमारे parties विंग हैं, हैं, जो हमारे इदारे विंग काम हैं, करते हैं, उनके लिए फंड हमारे रेज विंग कर रहे काम हैं। करते और हैं, वो कर रहे हैं अपनी जगह पे। मैं वैसे आपको बता दूं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बहुत बड़ी तादाद में चैरिटी करते हैं, मगर वो उसका प्रचार नहीं करते। शरीफ मेडिकल सिटी है पूरी की पूरी, उधर हज़ारों लोगों के इलाज होते हैं, लेकिन ये नहीं है कि आप सारे दिन बैठ के बच्चे को बिठा लो साथ और भीख मांगो टीवी के ऊपर और लोगों की क्या कहते हैं मसाइल को दिखा के अपने और फिर अपनी जेबों में डाल लो। बात ये है कि हम बुनियादी तौर पे पॉलिटिकल पार्टी, हमारा जो और ऑर्गेनाइजेशन ये काम कर रही हैं वो अच्छा काम कर रही हैं। मैं बिल्कुल अल खिदमत वालों को बिल्कुल मैं उनका नाम इसलिए भी लूँगा क्योंकि हमने खुद देखा है जो उन्होंने काम किया और बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। हालांकि हमारी जो है वो ओपोनेंट्स हैं, तो जो अच्छा काम कर रहा है वो अच्छा काम कर रहा है। एक सवाल हमारा भी ले लें सर। अभी आपने फरमाया है कि जो कल ऑडियो लीक हुई है इसके ऊपर इजलास होगा, उसमें फैसला किया जाएगा कि मुकदमा दायर किया जाएगा। आप ये बताएं कि सर जिस तरह वो लोग एक कॉन्फ्रेंस लगाते हैं टेलीफोनों, इतना फंड जमा होता है, तो आप उसमें ये फैसला करेंगे 12 जमातें मिलके आप लोग भी हमें उसकी तकलीद करनी है। देखें मैं पहले आप एक बात ध्यान में रखें, एक आप बात ध्यान में रखें कि ये जो 5 अरब रुपए ये फ्रॉडियों की, चोरों और उचक्कों की जमात है। ये 5 अरब रुपए ये खुद ही कॉले कर रहे थे। ये ज़्यादातर जो कॉले ना मैं शिबली फराज बैठा मैं 1 करोड़ रुपए दूंगा जी, असद उमर उधर नाम चेंज करके बैठा मैं 5 करोड़ दूंगा। ये सारा ये वारदात डालते हैं। ये आवाम को ये वाली बात समझनी चाहिए। ये कोई 5 अरब होंगे पैसे इसके अंदर, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे उसमें होंगे, कोई 10-20 करोड़ रुपए 50 करोड़, बाकी सारा इन्होंने फ्रॉड किया हुआ है। साथ वाले कमरे में अपने MPA मैंने बिठाए हुए और उनसे कॉलें करवा के जो है वो प्लेजेस करवा रहे हैं। कोई नेगोशिएशन चल रही है कि जो हम KP से या हम पंजाब से या जो है वो बलूचिस्तान से इतना रेवेन्यू नहीं इकट्ठा कर सकते जितना बताया गया है? देखिए हम बिल्कुल IMF को इसके ऊपर क्या कहते हैं ऑन बोर्ड करेंगे हम उनको, और हम खाली देखिए एक कुछ बातें आप ध्यान में रखें, आवाम को पता होनी चाहिए। $500 मिलियन की इमदाद जो है वो हमें एक मल्टीलैटरल एजेंसी दे चुकी है ऑलरेडी, $500 मिलियन की, ठीक है। $150 मिलियन जो है वो क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री शेरी रहमान साहबा के अंडर हमें जो है वो भी इमदाद दिलाने के लिए इन प्रोसेस है जो है ना काम। $650 मिलियन ये हो गया। $650 मिलियन जो है वो तकरीबन आपके 100 अरब रुपए बनते हैं, ठीक है ना ये। और उसके अलावा बहुत सारे जो है हम और भी मल्टीलैटरल एजेंसीज के साथ हम बात कर रहे हैं कि हमें कंसेशन दी जाए, ग्रेस पीरियड दिया जाए, हमें जो है वो टर्म्स हमारे जो है वो बेहतर की जाए। लेकिन अभी जो मेन चीज़ था वो ये था कि हम अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व शोरअप करें, हम जो है वो IMF प्रोग्राम में वापस जाएं, जो हमारे दोस्त ममालिक हैं उनसे हम फंड लें, रुपए को स्टेबलाइज करें और उसके बाद और साथ साथ टर्म्स को बेहतर करें। और इंशाल्लाह आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि ये जो आज हुआ है, जो 1-2 दिन में, इसका अच्छे समरात अगले 1-2 महीने में आने शुरू होंगे। इसमें वो जो 18वीं तरमीम है जिसमें क्योंकि अब सूबे खुद मुख्तार हो गए हैं, इसमें इस्टेब्लिशमेंट के लिए सिविल ब्यूरोक्रेसी इनके लिए मसाइल है। स्पेशली ये जो सूरत हाल थी जिसमें सूबों ने अपना फैसला किया, यानी कल अगर फर्ज करें पीपल्स पार्टी सिंध में इस तरह का फैसला करती, जाहिर है कि आप इसको खुद जो कह रहे हैं वो आपका मौक़िफ़ होता है, ये सूबे का ख्याल है। तो 18वीं तरमीम में कोई गुंजाइश है उसको बेहतर करने की? देखिए पहली तो बात यह है कि बेहतरी की गुंजाइश हमेशा होती है, कभी कोई हतमी चीज़ नहीं होती कि आपके हमने ये कानून बना लिया बस तमाम वक्तों के लिए कानून रहेगा। आप वक्त के साथ साथ हालात तब्दील होते हैं, आप अपने जैसे हालात तब्दील होते हैं उस तरह कानून को भी तब्दील करते हैं। लेकिन पीपल पार्टी जो है वो कोई एक ऐसी गैर जिम्मेदार जमात नहीं है। देखिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी लग गई, इन्होंने जाके ये बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई, लेकिन किसी ने जाके ये नहीं कहा कि IMF प्रोग्राम बंद कर दो, पाकिस्तान को आग लगा दो, पाकिस्तान के 3 टुकड़े कर दो, न्यूक्लियर बॉम्ब पाकिस्तान पे गिरा दो। किसी ने कहा ये बात आपको? सिंध से हमें पाकिस्तान खबे की आवाज़ आई, ये तो बेशर्म है। कहते हैं इमरान खान, इसकी हुकूमत गई और इसने क्या नहीं किया। इमरान ना हो तो आग, यानी इमरान नहीं है, उसकी हुकूमत नहीं तो पाकिस्तान ही ना हो, ये इसकी सोच है।